आपने मुझे बुलाया? आओ बेटी बैठो। आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। यह खबर बड़े नसीब वाले माँ बाप या तो सुनते हैं या सुनाते हैं। मेरी जिंदगी में यह मौका बरसों के बाद आया है। बस यूं समझ लो कि मेरी जिंदगी की आखिरी जिम्मेदारी भी आज पूरी हो गई। कुछ अरसे पहले कृष्णा तुम्हारे लिए गोपाल का रिश्ता लेकर आया था। मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं, अगर वो हमारी बेटी का हाथ मांगना चाहता है तो हमसे नीचे खड़े होकर नहीं, हमसे ऊपर खड़े होकर मांगे। वो उसी दिन शहर छोड़कर चला गया और वाकई इतने दिनों के बाद कुछ बनकर आया। हमें उसकी ये अदा बहुत पसंद आई और आज जब वो हमसे तुम्हारा हाथ मांगने आया तो तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। पापा, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? क्या बात है? गोपाल में क्या खामी है? गोपाल में कोई खराबी नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान और एक बहुत अच्छा दोस्त है, मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। कृष्ण, तुमने गोपाल से बात की? उसे बताया है ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं? नहीं, मैं उसे नहीं बता सका, ना ही कभी बता सकूंगा। राधा, तुम मुझे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी बात मानो तो गोपाल से शादी कर लो। वो तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत खुश रखेगा वो। मिस्टर कृष्ण सिन्हा, तुम्हें फैसला करने का इतना ही शौक है कि जज बनने से पहले तुम लोगों की जिंदगी का फैसला करना शुरू कर दो। लेकिन फिक्र मत करो, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। वेल, गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट। पापा, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। हे भगवान, मैं अपने पिता के फैसले को तुम्हारा फैसला समझती हूँ। मैंने गोपाल से शादी करने का, अपना जन्म जन्म का साथी बनाने का फैसला कर लिया है। इस रिश्ते की रक्षा करना भगवान। मुझे शक्ति देना कि मैं अपनी पिछली जिंदगी भुला दूं, अपनी याददाश्त मिटा दूं, सब कुछ पीछे छोड़कर अपना सब कुछ गोपाल के ऊपर कुर्बान कर दूं। भगवान, अब मेरी जिंदगी में उठते बैठते सोते जागते सिर्फ गोपाल ही गोपाल हो। मुझे शक्ति देना भगवान कि मैं उसकी हर खुशी को पूरा कर सकूं। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे, मैंने अभी भी सुना कि तू जा रहा है? हाँ, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। मुझे बहुत ही जल्दी अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है। कृष्णा, मुझे तेरी नौकरी की तुझसे ज्यादा खुशी है, लेकिन कभी तूने ये सोचा है कि अगर तू मेरी शादी पे नहीं आएगा तो मुझे कितना दुख होगा? मैं मजबूर हूं गोपाल, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तेरा जाना जरूरी है तो जा, लेकिन ये सुन ले कि ये शादी मैं तेरे बगैर नहीं करूंगा। रुक जा बेटे, एक दो दिन रुकने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मैं रुक जाता हूँ। अरे, ये हुई ना दोस्ती वाली बात। राधा, राधा बेटी। अरे आंटी, आइए बैठिए ना। नहीं बेटी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन आऊंगी। कृष्णा जाने से पहले तुम्हारे लिए एक खत देके गया है। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ। आंटी आइएगा जरूर। अच्छा।
डियर राधा, मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं और मेरी ये दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता था जो मैं अभी तक नहीं जानता था। जिस दिन मैं गोपाल को सब कुछ बताने गया, उस दिन मुझे डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया, अगर नहीं बताते तो मैं भी अपने बाप और दादा की तरह गोपाल की बची खुची खुशियों को लूट लेता। मुझे उस दिन उन्होंने ये बताया कि गोपाल सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई भी है। हाँ, गोपाल मेरे चाचा सुरेंद्र नाथ सिन्हा का बेटा है। राधा, गोपाल का ख्याल रखना। गोपाल के सारे ख्वाब हकीकत में बदल देना और मुझे एक झूठा ख्वाब समझकर मिटा देना। कृष्णा। डॉक्टर अंकल, कुछ दिनों से राधा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है बेटा? न हंसती है, न बोलती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर तुम्हारी समझ में आ जाता तो हम डॉक्टर को कौन पूछता? ठीक है ना? ठीक है। फिक्र मत करो, कल उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसका अच्छी तरह से चेकअप करवा दूंगा। ओके। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम 2 महीने से गर्भवती हो। नहीं, इसमें से चौंकने जैसी कौन सी बात है? वैसे तुम चाहो तो 15 दिन के बाद आ सकती हो सोनोग्राफी के लिए। राधा, हर छोटी छोटी बात को तुम प्रॉब्लम बना देती हो। जरा बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत खुशी की बात है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी के जो भी प्रॉब्लम है वो सब मेरी एम्बिशन है। तुम क्या जानो कि मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन किसी की पत्नी बनूं और इसी तरह एक दिन मां बनूं। रात को सोते में नहीं, दिन में आंखें खोलकर सपने देखती हूं। और तुम आज ये खुशखबरी सुनकर कि तुम मां बनने वाली हो, परेशान हो गई? मां बनने के सपने तो मैं भी देखा करती थी, लेकिन सिर्फ उस आदमी के साथ जो मेरा पति हो। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया है कि रोते हुए आंसू नहीं निकलते और हंसते हुए आंसू निकल पड़ते हैं। तुम्हें मालूम है, मेरी शादी के सिर्फ 1 महीना हुआ है और डॉक्टर ने मुझे आज बताया कि मैं 2 महीने से मां बनने वाली हूं। ओह माय गॉड! यानी ये बच्चा गोपाल का नहीं बल्कि... हाँ, शादी से पहले मैं कृष्णा के बहुत करीब आ चुकी थी और शादी के बाद उसे भूलकर उतना ही दूर जाना चाहती थी। लेकिन अब ये सब कैसे मुमकिन होगा मुझे नहीं मालूम। ठहरो, अब तुम क्या करोगी? मैं गोपाल को सब कुछ बता दूंगी। ये पागलपन, ये गलती हरगिज मत करना। वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्या एक अच्छे और सच्चे इंसान से झूठ बोलकर मेरे दिल को शांति और सुकून मिल सकेगा? झूठ झूठों से बोला जा सकता है गीता, लेकिन सच्चाई और सच्चों के सामने नहीं। मैं गोपाल के साथ हाथ में हाथ डालकर आंखें मिलाकर जीना चाहती हूँ, न कि शर्मिंदगी के साथ आंखें झुकाकर। अरे पूछ, मैं इतना खुश क्यों हूँ यार? अरे मैं बाप बनने वाला हूँ, राधा माँ बनने वाली है। है ना खुशी? गोपाल! अरे राधा, अरे धीरे धीरे उतरो, संभल के। आओ मेरे पास बैठो और सुनो, अपने होने वाले बच्चे के क्या क्या नाम सोच रखे हैं, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अगर लड़का हुआ तो मैं तो उसे पहलवान बनाऊंगा, हिंद केसरी। उसका नाम सुनते ही सामने वाला पहलवान गिर जाएगा। जानती हो नाम क्या होगा? गरम जा पहलवान। नहीं, नहीं पसंद है? दूसरा लो, धरती धकेल पहलवान। नहीं, नो प्रॉब्लम, आगे भी बहुत नाम है। मच्छर सिंह, बरगद सिंह, पिपल सिंह, यूकलिप्टस सिंह। बताओ किस कैसे लगे ना? गोपाल, देरी हो रही है, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा अच्छा सुनो, अगर लड़की होगी तो उसका सिर्फ एक ही नाम होगा जो मेरी माँ का था, शांति। ठीक है ना? अरे चलो ना, टाइम वेस्ट मत करो।
आज ये घर मुकम्मल कंप्लीट हो गया है। एक बीवी और एक बच्चा, वो भी मेरा। अरे तुम जानती हो मैं क्या समझता था कि जब मेरे घर बच्चा आएगा तो मेरी मोहब्बत मेरी बीवी और मेरे बच्चे में बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी मोहब्बत राधा के लिए और बढ़ गई है, क्योंकि उसने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा दिया है। देखो देखो देखो, सच बोलना, एकदम मेरी तरह दिखती ना। तुम्हारी तरह दिखती है या नहीं? हरकतें बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये देखो क्या किया इसने। अरे गीता जी, समझ लो कि आपकी किस्मत खुल गई है। लगता है आपके हाथ पीले होने के दिन करीब आ गए। पीले हो ना हो, गीले जरूर हो गए हैं। सर, मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर दीजिए, लेकिन मुझे मेरे शहर माधोपुर ना भेजिए। अरे भाई, मैं तो समझता था कि तुम वहां जाना पसंद करोगे, इसलिए कि वो तुम्हारा शहर है, वहां तुम्हारा घर है। सर, वहां की हर सड़क, हर गली, हर घर, हर नुक्कड़ मुझे पीछे खींचते हैं। सर, मैं वो सब भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूं। कृष्णा, आई एम सॉरी, मेरी मजबूरी ये है कि वहां मजिस्ट्रेट की पोस्ट खाली है और मैंने ऑलरेडी तुम्हारे ट्रांसफर के ऑर्डर्स डिपार्टमेंट को दे दिए, इसलिए तुम्हें कुछ महीने वहां जाना पड़ेगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जितनी जल्द से जल्द हो सकेगा वहां किसी और आदमी को भेजकर मैं वहां से तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। जैसा आप कहें सर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जुजू जोटा मामू मोटा, मामू गया दिल्ली, दिल्ली से लाया 7 कटोरी, एक कटोरी टूट गई, मामू की टांग टूट गोपाल, गई। राधा है घर में? हाँ, अंदर है। और आप बाहर? नहीं, मेरा दिल अंदर है और मेरी जान बाहर। वाकई आपकी शायरी में बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा है।